हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो आपका कॉन्सेप्ट होगा ये होगा सौरमंडल से। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? अधिकतर आपने आंसर देखा होगा शुक्र। शुक्र को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। लेकिन सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा? बुध। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, बुध को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह क्यों नहीं कहा जाता, जबकि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा? बुध। और गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र। तो ये कॉन्सेप्ट आज आपका क्लियर होगा। देखिए समझिए कैसे। थोड़ा सा आपको समझना होगा पहले पृथ्वी के बारे में, एक लाइन पृथ्वी के बारे में, फिर बताते हैं आपको शुक्र गर्म ग्रह कैसे। देखिए ये जैसे होती है अपनी पृथ्वी। आपने देखा होगा पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है, पृथ्वी के वायुमंडल में अनेक गैसें होती है, जिनमें से एक प्रमुख गैस होती है CO2। CO2 का कार्य क्या होता है? CO2 सूर्य से आने वाली किरणें जब पृथ्वी पर टकराकर वापस जाती है तो वो जाने नहीं देती। पृथ्वी पर जब सूर्य की किरणें टकराकर वापस जाती है तो CO2 और अन्य गैसें उसे पृथ्वी के वायुमंडल में ही रोक लेती है, जिससे क्या होता होगा। अब अधिकतर आपने देखा होगा ग्रीष्म काल में, या हम कहें कि गर्मी के काल में, आपने देखा होगा कि जो तापमान बढ़ता है पृथ्वी का वो दोपहर के बाद बढ़ता है, ना कि 12 या 1 बजे के आसपास। इससे क्या होगा, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आएंगी तो टकराकर जब ये वापस जाएंगे तो पृथ्वी की किरणों को ये गैस यहीं पर रोक लेती है, जिससे क्या होगा, यहाँ का पूरा वातावरण, पूरा का पूरा वायुमंडल पृथ्वी का क्या होगा, गर्म। और जब यह प्रक्रिया पूरा दिन चलती है, सूर्य की किरणें सुबह ही निकलती है और शाम तक सूर्य छिपने के बाद भी पृथ्वी पर गर्मी रहती है, उसका कारण सबसे बड़ा यही है। कितने परसेंट? CO2 पृथ्वी पर 0.04% CO2 पाई जाती है। कितने परसेंट? 0.042% पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 पाई जाती है, 0.04%। तब जाकर पृथ्वी पर तापमान आपने देखा ग्रीष्म काल में, गर्मियों में 42, 45, 46 और 48 तक पहुंच जाता है, जिससे सूर्य छिपने के बाद भी पृथ्वी पर गर्मी होती है। अब समझिए कि बुध ग्रह गर्म क्यों नहीं होता, क्योंकि यह सूर्य के नज़दीक होता है और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता शुक्र। अब देखिए समझिए, यहाँ पर पृथ्वी पर कितनी थी? 0.024% कितनी CO2 की मात्रा थी, जबकि बुध पर CO2 की मात्रा उपस्थित नहीं है। CO2 बुध ग्रह पर उपस्थित नहीं है, जिससे क्या होगा, प्रक्रिया सूर्य किरणें जैसे ही आएंगी ऐसे ही वापस निकल जाएगी। इससे क्या होगा, बुध ग्रह दिन में तो टेम्परेचर जाएगा सर्वाधिक, लगभग 370-80 के आसपास, लेकिन रात के समय इसका टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता है, लगभग -170°C। यही आप देखिए शुक्र की बात हम करें, शुक्र सबसे गर्म ग्रह क्यों हुआ। अब वापस आइए आप, पृथ्वी पर कितने परसेंट? CO2 की मात्रा 0.04% पॉइंट में भाई, और यहाँ शुक्र पर CO2 की मात्रा कितनी होगी? शुक्र ग्रह पर CO2 की मात्रा लगभग 96%। यानी कि हम कहें जितनी भी सूर्य की किरणें, जैसे ये अपना शुक्र होगा, यहाँ जितनी भी सूर्य की किरणें आएंगी वापस नहीं जाने की, लगभग 96% CO2 पाई जाती है वहाँ। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह किसे कहा गया? शुक्र को कहा गया, बुध को इसलिए नहीं। बुध का तापमान दिन के समय तो रहेगा सर्वाधिक, लेकिन रात के समय इसका तापमान रहेगा माइनस, क्योंकि यहाँ CO2 उपस्थित नहीं है। सूर्य किरणें जैसे ही आएंगी ऐसे ही गुजर जाएंगी। और शुक्र पर कितने परसेंट? CO2 की मात्रा 96%। सूर्य किरणें जितने टकराकर वापस जाएगी सारी की सारी वहीं रुक जाएगी। इससे क्या होगा, इसका पूरा का पूरा वायुमंडल क्या होगा, गर्म हो जाएगा भाई। तो इसलिए शुक्र ग्रह को वायुमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, और चांद का तारा, भोर का तारा, सभी को सबसे चमकीला ग्रह भी इसी ग्रह को कहा जाता है। तो आज का एक कॉन्सेप्ट था। जय हिंद, जय भारत।